सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आज होने जा रहे हैं। द बार एसोसिएशन जयपुर के लिए मतदान शुरू हो चुका है। चुनाव में मतदाता पहली बार ई पर्ची के जरिए मतदान कर सकेंगे। मतदाताओं को उनके मोबाइल फोन पर ही ई पर्चियां भेजी गई हैं। द बार एसोसिएशन जयपुर में 5473 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए 8, उपाध्यक्ष के लिए 8, जहां पर 2 पद शामिल हैं। महासचिव पद के लिए 9, संयुक्त सचिव पद के लिए 9, पुस्तकालय सचिव पद के लिए 5, सांस्कृतिक पद के लिए 5, कोषाध्यक्ष पद के लिए 4, उप कोषाध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशियों सहित कार्यकारिणी के 12 पदों के लिए 41 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बात की जाए कार्यकारिणी की तो इसमें कुल 21 पदों के लिए कुल 94 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो वोटिंग शुरू हो चुकी है और सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 21 पदों के लिए कुल 94 प्रत्याशी मैदान में हैं। सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देश पर अब ये चुनाव आयोजित करवाए जा रहे हैं। ये चुनाव पहले अगस्त में होने थे, लेकिन चुनौती दिए जाने के कारण इन्हें स्थगित कर दिया गया था और आज इन चुनावों को संपन्न करवाया जा रहा है। और इसमें एक नवाचार हुआ है कि पहली बार ई पर्ची के जरिए भी मतदान कर पा रहे हैं। ये तमाम अधिवक्ता, तमाम मतदाता मोबाइल पे इन्हें मैसेज के जरिए ई पर्ची भेज दी गई है और ये इसके थ्रू भी अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो जयपुर में 5473 मतदाता मतदान कर रहे हैं। कार्यकारिणी के कुल 21 पदों के लिए 94 प्रत्याशी मैदान में हैं। बार एसोसिएशन के चुनाव जहां वोटिंग शुरू हो चुकी है। और आज 5473 मतदाता अपने वोट डालेंगे। मतगणना कल होगी और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर ने डिस्ट्रिक्ट वार इस मतदान प्रक्रिया को करवाया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद इन चुनावों को संपन्न करवाया जा रहा है। हाई कोर्ट सहित सभी बार एसोसिएशंस के लिए चुनाव शुरू हो जाएंगे। पहली बार ई मतदाता पर्ची के जरिए वोटिंग करेंगे। इस बार 1 बार 1 वोट को लेकर सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सहित प्रदेश के सभी बार एसोसिएशंस के लिए चुनाव आज कराए जाएंगे और मतदाता पहली बार ई मतदाता पर्ची के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदाताओं को उनके मोबाइल पर ही पर्ची भेज दी गई है और इसके बाद में सभी अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर में अध्यक्ष पद पर 5 और महासचिव पद पर 8 प्रत्याशी हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में अध्यक्ष पद पर 5, महासचिव पद पर 8, उपाध्यक्ष पद पर 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। अध्यक्ष पद के लिए कई नाम जो हैं वो रेस में आगे हैं। उपाध्यक्ष पद पर 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। 1 बार 1 वोट तो बार काउंसिल ने इस आधार पर वोट देने की अनुमति की है। सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है। तो आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। राजस्थान में अब एक ही दिन में सभी बार एसोसिएशंस के चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर दखल देने में से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था और इसके बाद चुनाव स्थगित हो गए थे। अगस्त में चुनाव होने थे, पर आज ये चुनाव मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। जस्टिस BR गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने यह आदेश। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमर सिंह लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमर, क्या वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, हमारे दर्शकों को दिखाएं।
जी मैडम, यहाँ पे 9 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है और शाम को 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। जी अमर, अगर आपके आसपास कोई प्रत्याशी हो या कोई जो अधिवक्ता है जो मतदान देने आए हो, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ बातों को दिमाग में रखकर, मन में रखकर वो अपना प्रत्याशी चुन रहे हैं, उनसे बात करके हमें बताएं। जी जी बिल्कुल, अभी हम यहाँ कुछ अभिभाषक हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी सर, किन मुद्दों को लेके ये चुनाव हो रहा है? ओके, अच्छा, किस तरह के नवाचार, जैसे ई पर्ची पहली बार जहाँ पे पहली बार ई पर्ची का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, इसको लेके आपके क्या? पहली बार हमारे चुनाव अधिकारी ने एक नए तरीके से चुनाव करवाया, बहुत अच्छे तरीके से चुनाव हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से लोगों में रुझान है और शांतिपूर्वक मतदान है। और ठीक है, अच्छा सर, जैसे अब मैं बताना चाहूंगा, यहाँ से लोग पर्चियां ले रहे हैं और अंदर जाके अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे सर, ये एक बार ये भी जो किस तरह का मुद्दे हैं इस चुनाव के लिए? एक मुद्दा है हमारे वकीलों का, जो केसेज है, रोस्टर प्रणाली है, वो यहाँ प्रॉपर चलती रहे। वकीलों के जो मुकदमे लगते नहीं है प्रॉपरली, टाइमली रीच नहीं होते, तो उन पे थोड़ा सा फोकस है प्रॉपरली। यही मोस्टली चुनाव के मुद्दे हैं। सर, 1 वोट 1 बार के ऊपर ये एक बहुत अच्छी प्रणाली स्टार्ट हुई है इस इलेक्शन से, जिससे कि जहाँ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनको उसी बार में वोट डालने का एक मौका मिल रहा है, और ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, और जिससे इलेक्शन भी बहुत स्मूथली होगा और हर बार ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग भी इन्वॉल्व होंगे। अच्छा सर, ये ई पर्ची पहली बार ये नवाचार लाया गया है चुनाव में कि ई पर्ची दी जा रही है, इसके लिए आप? ये एक प्रोसेस का पार्ट है और अच्छा पार्ट है, जिससे जो चुनाव में कोई भी किसी तरह की कोई धांधली या कुछ होती है वो नहीं होगी, और ये जो चुनाव है वो स्मूथली फ्री मतलब प्रोसेस अच्छी तरह कंप्लीट होगा। सर, ये जैसे 250 रजिस्टर्ड बार है जिनमें 1,04,000 के करीब मतदाता आज अपने मत का प्रयोग करेंगे, कल चुनाव का परिणाम आएगा, और ये पूरी प्रक्रिया के लिए आप क्या कहें? सर, इससे ये है कि जो आज तक एक एडवोकेट जगह जगह जो वोट देते थे, वो जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो वहीं वोट दे पाएंगे, जिससे चुनाव है वो निष्पक्ष होगा। जी जी, जैसे कि ये बता रहे कि निष्पक्ष चुनाव के लिए 1 वोट 1 बार का ये पहली बार फॉर्मूला, ये नवाचार किया गया है। सर, अगर जैसे कोई 2 बार में कोई एडवोकेट अगर वोट कास्ट कर दे तो उसके लिए क्या एक्शन? उसके ऊपर यहाँ पे जो एक्ट के अंदर है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको डिबार किया जा सकता है अगली बार। मैं बात महिला अधिवक्ता है, क्या कुछ महिला सुरक्षा को लेकर क्या मुद्दे यहाँ के जो प्रत्याशी हो बना रहे? जी सर, महिलाओं के लिए हम लोगों ने स्पेशल बना रखे हैं बूथ, और वो आराम से अपना वोट देके जा सकते हैं। जो ई पर्ची का जो पहली बार ये नवाचार किया है, ये किस तरीके का प्रोसेस है? सर, आपको स्कैन करना है इस तरह के कागज से, और एक स्लिप निकलेगी जो यहाँ सबमिट हो जाएगी, फिर आप वोट कास्ट कर सकते हैं। अमित, आपसे अपडेट लेते रहेंगे और दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अमित बहुत बहुत धन्यवाद।